अगर आप चाहते हैं कि आपने गूगल फॉर्म का लिंक किसी को भेजा हुआ है और वो केवल एक ही बार उसको भर पाए, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए जो मैंने आगे बताया हुआ है। मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है कि इसमें हम कैसे सेटिंग्स में जाकर इस चीज़ को इनेबल कर सकते हैं कि कोई भी उसका लिंक खोलने पर केवल एक बार उसको सबमिट कर पाएगा, दोबारा से वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसी के साथ साथ इसमें मैंने कुछ बेसिक सेटिंग्स भी आपको बताई हैं जो गूगल फॉर्म बनाते समय रिक्वायर्ड होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आप अपने मोबाइल में गूगल जो आपकी एप्लीकेशन है उसको आप खोलेंगे और वहाँ पर जाकर आप टाइप करिए गूगल फॉर्म्स। इसे लिखने के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हमें मिलेंगे। हम ऑनलाइन सर्वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये विंडो खुल कर के आएगी। यहाँ पर लिखा है गो टू गूगल फॉर्म्स, हम इसको क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये फॉर्म खुल करके आएगा। फॉर्म अनटाइटल्ड फॉर्म है, आप इस पर क्लिक करके इसको नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश। और इसके बाद हम इसकी सेटिंग्स में जाने के लिए जो राइट साइड में हमारी मेन्यू ऑप्शन दे रखा है उसको क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे। पर आप जैसे ही सेटिंग्स को ऑन करेंगे आपको सबसे ऊपर दिखाई देगी जनरल सेटिंग। तो जनरल सेटिंग में जो पहली सेटिंग है वो है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि आपने गूगल फॉर्म बनाया है और आप जो भी इसको सबमिट करें उसका ईमेल एड्रेस भी चाहते हैं, तो आप इस पर चेक लगा देंगे जैसे कि मैंने किया है। तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस, तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस से आपकी एक फील्ड बन जाएगी जहाँ पर जो भरने वाले होंगे इसको उनको ईमेल लिखना ज़रूरी हो जाएगा। कि आप चाहते हैं कि जो रिस्पोंडेंट ने दिया है उसकी एक कॉपी या उसका एक नोटिफिकेशन उसकी ईमेल पर चला जाए, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं कि उसकी रिक्वेस्ट करने पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पहले ऑप्शन को चुनें, और अगर आप हमेशा ही एक नोटिफिकेशन उस पर पहुंच जाए जिसने कि वो फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आप चुनेंगे ऑलवेज को। आता है कि जब हम एक ही रिस्पॉन्स पर लिमिट करना चाहें किसी को तो हमें क्या करना होगा। आप नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है लिमिट 1 रिस्पॉन्स। आप अगर इस पर चेक लगा देंगे तो कोई भी इसको एक बार सबमिट करने के बाद रीओपन नहीं कर पाएगा, ना ही दोबारा इसको सबमिट कर पाएगा। कि जनरल के बराबर में दे रखी है टैब प्रेजेंटेशन में जब हम जाएंगे तो हमारी जो गिवन विंडो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये ओपन होगी। यहाँ पर दे रखा है प्रोग्रेस बार, शो प्रोग्रेस बार। जैसे जैसे स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस को फिल करेगा उसको नीचे प्रोग्रेस बार दिखाई देगी कि कितना क्वेश्चंस उसने अभी नहीं दिए हैं और कितने क्वेश्चंस दे चुका है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको चेक लगा दें, तो इस तरह से वो अपनी प्रोग्रेस बार पर देख पाएगा कि वो कितने क्वेश्चन कर चुका है। देख पा रहे हैं कि कंफर्मेशन मैसेज, जब कोई रिस्पोंडेंट अपने पेपर को सबमिट करेगा तो उसको कंफर्मेशन के रूप में एक मैसेज दिखाई देगा। उस मैसेज को आप एडिट भी कर सकते हैं, आप जो चाहें लिख सकते हैं, सबमिटेड भी लिख सकते हैं, चाहे आप पूरा लिख दीजिए कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड या रिकॉर्डेड, या फिर थैंक यू फॉर द सबमिशन, जो भी आप चाहें वो यहाँ पर लिख देंगे। तो जब भी कोई रिस्पोंडेंट इसको सबमिट करेगा तो उसको वो मैसेज अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब ऊपर आप राइट साइड में एरो दबाएंगे और यहाँ पर खुलकर आएगा क्विज़। अगर आप अपनी जो फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप पॉइंट वैल्यूज़ भी दे रहे हैं, यानी क्वेश्चन के मार्क्स दे रहे हैं, तो आपको इसको क्विज़ बनाना ज़रूरी है। तो आप इसको क्लिक कर देंगे मेक अ क्विज़ के लिए। यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए, ये पर्पल हो जाएगा, यानी ये क्विज़ बनने के लिए इनेबल हो गया है। साथ ही साथ आप नीचे देख पा रहे हैं कि कई सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे मिस्ड क्वेश्चंस हो गए, पॉइंट वैल्यूज़ हो गई और करेक्ट आंसर्स हो गए। अगर आप चाहते हैं कि जो भी सबमिशन रिस्पोंडेंट करे और वो ये सब देख पाए तो आप इन सब पर चेक लगा दीजिए। आप चाहते हैं कि सबमिशन के बाद रिस्पोंडेंट अपने करेक्ट आंसर भी चेक कर पाए करेक्ट आंसर्स के थ्रू, तो आप इसको चेक लगा दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको इनेबल मत कीजिए। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं किसी भी गूगल फॉर्म को बनाने की। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर हम सेलेक्ट करते हैं, राइट आंसर, या किसी क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो उसकी पॉइंट वैल्यू वगैरह कैसे देते हैं, यानी एक क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है। इस क्वेश्चन को मैं आपको मल्टीपल चॉइस करके बता रही हूँ, तो आप इस एरो को क्लिक करिए, यहाँ पर आप ऑप्शन में चुनिए मल्टीपल चॉइस, बाय डिफ़ॉल्ट भी आपको ये दिखाई देगा, और फिर आपको दिखाई देगा फर्स्ट ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करिए
और अपना पहला ऑप्शन यानी आंसर के रूप में जो देना चाहें ऑप्शन के रूप में वो लिखिए। जैसे मैंने लिखा पहले जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन के रूप में मैंने चुने नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन मैंने लिखा नन ऑफ दीज। यहाँ मैंने 3 ऑप्शन ही लिए हैं। अगर आपको और ऑप्शन लेने हैं तो आप और ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी नए ऑप्शन को क्लिक करने के लिए हम ऐड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आप जब इस फॉर्म को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। आप इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट कर पाएंगे। आप यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बात करते हैं कि कैसे हम चुनेंगे राइट आंसर को क्वेश्चन के। तो आप लेफ़्ट साइड में देखिए एक ब्लू टिक आपको दिखाई दे रहा है। इस ब्लू टिक को आप सिंगल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये ऑप्शन देगा आपको कि आप इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रखे हैं इसके मार्क्स 1, तो 1 कर देंगे हम यहाँ पर। उसके ठीक बाद आप उस ऑप्शन को चुनिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जैसे मैंने क्लिक किया है नरेंद्र मोदी पर, तो यहाँ पर जब ग्रीन टिक आ जाए तो आप जान लीजिए कि ये एज राइट आंसर आपका सेलेक्ट हो गया है और आपका जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर के रूप में सही करेगा वो नरेंद्र मोदी के रूप में ही करेगा, यानी नरेंद्र मोदी को इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर डन लिखा आ रहा है। आप इसको जब क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आप राइट साइड में देख रहे हैं कि एक रिक्वायर्ड बटन दे रखा है। अगर मैं इसको क्लिक कर देती हूँ तो ये क्वेश्चन करना ज़रूरी हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड हो जाएगा और इसके बिना पेपर सबमिट नहीं होगा। आप मेरे अगले वीडियो में जान पाएंगे कि इस गूगल फॉर्म को हम कहाँ सेव कर पाएंगे। इस गूगल फॉर्म को अगर हमें एडिटिंग करनी है, री एडिट करना है, तो हम वो कैसे कर पाएंगे और इसका लिंक तैयार करके हम कैसे इसको भेज पाएंगे। इसके लिए इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।